हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, टूर्नामेंट का दौर शुरू हो चुका है। अब लगातार आपको बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस देखने मिलेंगे क्योंकि जल्द ही बिग बैश लीग भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, उसके बाद IPL आ जाएगा। और अगर आप फैंटेसी की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से फैंटेसी चल रही है इसी तरह से चलती रहेगी। अभी दोस्तों टूर्नामेंट की अगर बात करें ना तो मेरा भी बैट आ गया। देखो, ये बैट अभी मैंने मंगवाया है। टूर्नामेंट की तैयारियां लगभग मैंने भी शुरू कर ही दी है। मेरे मैचेस शुरू करने पड़ेंगे, बस कुछ ही दिनों की बात और है। कुछ अच्छे मैचेस आपको मैं भी शेयर करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं भैया इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस मैच के बारे में। और मैच जो है ये खेला जाएगा रायपुर में। और दोस्तों इस मैच में क्या कुछ संभव है, क्योंकि जो लास्ट मैच की वीडियो में हमने बातें कही थी और जो बातें की थी वैसा बहुत कुछ मैच के अंदर देखने मिला भी था। क्योंकि हमने देखा था वहां पे विराट कोहली का रिकॉर्ड तगड़ा था, विराट कोहली ने रन किए। हमने रोहित शर्मा के बारे में बात की थी, उनका स्कोर आया। हालांकि मार्कराम ने स्कोर नहीं किया था। और हमारे एक और कैप्टनसी की चॉइस मार्को येंसेन, जिन्होंने बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से अच्छा किया। ब्रिज्जिक ने अच्छा किया। तो ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट मैच में वैसा हुआ। अब इस मैच में क्या कुछ पॉसिबल है जरा समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो। इससे होगा ये कि जो आने वाली वीडियोस है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और जो हमारी फाइनल टीम है और जो हमारा फाइनल अपडेट है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। यहाँ पे ना आपको स्मॉल लीग की टीम भी मिल जाने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, क्लिक करो और हमारे साथ में जुड़ जाओ। चलिए बात कर लेते हैं इस वेन्यू के बारे में। दोस्तों इस मैदान पर ना एक ही मैच खेला गया है और उस एक मैच में जब इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही थी उसने मैच को जीत लिया, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए महज 108 रन बना पाई थी न्यूजीलैंड की टीम। और इस मैदान पर जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्हीं का जलजला था। 7 विकेट फास्ट बॉलर ने निकाले, क्योंकि पावर प्ले में ही 4 विकेट आ चुके थे फास्ट बॉलर्स के खाते में। अब चूंकि एक मैच से आप जज नहीं कर सकते हो कि विकेट कैसा खेलेगा इस मैच के अंदर। हालांकि अगर मैं कुछ पर्सनल अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, मतलब जो मेरा खुद का ओपिनियन अगर मैं दूं, तो जो नॉर्मली इस समय की अगर हम बात करें तो ड्यू हमें देखने मिलता है। पिछले ही मैच में दोस्तों हमने ड्यू के बारे में चर्चा की थी। इंडिया ने 350 बनाए, ठीक है, लेकिन बहुत नजदीक आ चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, जबकि उसके विकेट गिर गए थे। और एक बड़ी कमाल की चीज आपने देखी होगी, जो विकेट पावर प्ले में आ गए थे 3 विकेट, बस वही विकेट गए। उसके बाद जितने भी बल्लेबाज आए हर एक ने रन बनाए हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां ना सेकंड जो भी बैटिंग करेगा वर्तमान में, चाहे इंडिया की किसी भी कोने में हो, क्योंकि सब जगह आपको लगभग ड्यू देखने मिलेगा अभी अभी के समय पे, इसीलिए सेकंड इनिंग बैटिंग इजी रहेगी हमेशा की तरह। एक बार फिर से आपको सेकंड बैटिंग आसान नजर आएगी, क्योंकि अभी ड्यू है। और जो रायपुर तो खैर वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, जब अभी हमारे यहीं काफ़ी ड्यू है तो वहाँ तो और भी बेहतर आपको देखने मिल जाएगी। अभी आखिरी मैच में 349 बनाया था, अफ्रीका ने 332 कर लिया था। आप खुद देखो, कॉर्बिन बोश आए, उन्होंने बल्ला चलाया, उनके बैट से रन आए। मार्को येंसेन ने रन बनाया, ब्रिज्जिक ने बनाया, ब्रेविस ने बनाया। बस रन नहीं बने तो ऊपर के 3 प्लेयर से रन नहीं बने, बस क्योंकि वो पावर प्ले में ही आउट हो गए थे। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से रखिएगा। विराट कोहली का 135 था, राहुल का 60 बना, शर्मा जी का 57 था, राणा के 3 और कुलदीप के 4 विकेट थे। मार्को येंसेन ने 70 प्लस 2 विकेट, ब्रिज्जिक का 72 था, कॉर्बिन बोस का 67 प्लस 2, बर्गर के 2 और बाटमैन के भी 2 विकेट थे। इसके पहले जो एक और मैच खेला था उसमें ऑलमोस्ट टीम दूसरी थी, तो इस पर तो दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शर्मा जी और जायसवाल के बारे में। नंबर 3 पे कोहली, 4 पे गायकवाड़, वॉशिंगटन, राहुल, जडेजा, प्रसिद्धि, राणा, अर्शदीप और कुलदीप आपको मिल जाते हैं। नई गेंद के साथ में आपको हर्षित और अर्शदीप दोनों मिल जाएंगे। अगर डेथ ओवर की बात आती है तो वहां पर भी आपको अर्शदीप और हर्षित ही ज्यादा नजर आएंगे। प्रसिद्धि कृष्णा नॉर्मली मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं और वो वहीं पर गेंदबाजी करेंगे भी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब शर्मा जी ने जो लास्ट इस मैदान पे मैच खेला था ना, वहां उन्होंने 50 बनाया था और 11 रन बनाए थे विराट कोहली ने। 2 विकेट सुंदर को मिले थे, 1 विकेट कुलदीप यादव को मिला था इस मैच में, ठीक है। अभी अगर हम चर्चा करें कि मैच में क्या कुछ संभव है,
तो मैं आपको बहुत आराम से तसल्ली से बैठ के बताने वाला हूँ कि क्या कुछ होगा, क्योंकि देखो ग्राउंड अलग है, बॉलर वही रहेंगे। अब पिछले ही मैच की बात करें तो भैया शर्मा जी का कैच पावर प्ले में छूटा था, ठीक है, हाथ में गिर गई थी गेंद, टोनी थी जॉर्जी के, उन्होंने टपका दिया था। मतलब देखो सिंपल सा फंडा है, शर्मा जी बैटिंग करने आएंगे और आउट होने के लिए आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ से कोई करियर तो बनाना नहीं है, जितना खेलना था खेल लिया है। अब उन्होंने अपना गेम बिल्कुल बदल लिया है, वो आके अटैकिंग ही खेलेंगे, चाहे वो 0 पर आउट हो जाए, चाहे वो 40 बनाए, चाहे 100 बनाए। तो यहाँ ना शर्मा जी का सिलेक्शन ऑलवेज रिस्की है, ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिस्की है शर्मा जी का सिलेक्शन, ठीक है। इसीलिए इनको लेना और छोड़ना दोनों रिस्की हैं, क्योंकि आते ही बैट चलाएंगे। अगर हम अफ्रीका के सामने बात करें, बेहतर रिकॉर्ड है, हाईएस्ट भी अच्छा है, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर हम पिछले 1 से 1.5 साल की बात करें तो आप स्ट्राइक रेट में अंतर देखिएगा, 112 का स्ट्राइक रेट हो चुका है। वनडे क्रिकेट में 112 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा मानता हूं मैं। नॉर्मली आप अगर किसी दूसरे का देखेंगे तो आपको मिलेगा किसी का 100, 110, किसी का आपको मिलेगा, और 110 तो ज़्यादा बोल रहा हूं मैं, 105, 102, 103 या फिर 77, 78 का स्ट्राइक रेट मिलता है, ठीक है। यहाँ आप देखें सेकंड इनिंग ज़्यादातर मैचेस में अच्छा खेला है, और चांसेस हैं कि अगर सेकंड बैटिंग खेलेंगे तो फिर आपको और अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे। अब रही बात जायसवाल की, तो जायसवाल ने भी दिखा दिया था कि वो भी रुकेंगे नहीं, अटैक ही करेंगे। चूंकि डिफेंस करते हुए आउट हो गए थे, लेकिन जब तक बल्ला चला रहे थे बैट से रन आ रहे थे, छक्का लगा दिया, फिर छक्का लगा दिया, फिर चौका लगा दिया। तो कुल मिलाकर ना जायसवाल भी अटैकिंग ही खेलने वाले, और हाल फिलहाल में जायसवाल भी मेरी टीम में रहेंगे। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं, चूंकि पावर प्ले में विकेट आने के चांसेस होते हैं और आता भी है विकेट, इसलिए 1 विकेट तो जाएगा। मतलब आपका एक खिलाड़ी तो स्मॉल लीग में खराब हो जाएगा, चाहे वो जायसवाल हो चाहे वो शर्मा जी हो। अभी के लिए मैंने दोनों को रखा है, ठीक है। स्मॉल लीग में स्पेशली जीएल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर वहां हम एक को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं विराट कोहली पे। अब विराट कोहली ने चूंकि पिछले मैच में स्कोर कर दिया है, तो अब वो किसी भी की ओपोनेंट की टीम में छूटने से वो रहेंगे, चूंकि कैप्टन वाइस कैप्टन भी रहेंगे, तो ये कंफर्म है। तो ऊपर के तीनों प्लेयर मेरी स्मॉल लीग में तो है, ठीक है। चौथा प्लेयर है गायकवाड़ का। गायकवाड़ का वनडे इतना अच्छा रहा नहीं है, 7 मैचेस खेले हैं और जिसमें महज वो 18 के एवरेज के साथ में 123 बना पाए। ये कह सकते हैं कि उनका लक नहीं चला है, हालांकि खिलाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। गायकवाड़ मेरी नहीं है टीम में, लेकिन हाँ अगर आप जायसवाल या फिर शर्मा जी में से किसी एक को छोड़ रहे हो तो फिर आप गायकवाड़ या फिर केएल राहुल को रख सकते हो, क्योंकि मैंने केएल राहुल को भी नहीं रखा हुआ है। कारण मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम टीम कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे होंगे। वॉशिंगटन सुंदर, दोस्तों इनको मैं टीम में मैंने पिछले मैच में रखा था, पर दिक्कत ये रही कि इनसे सिर्फ 3 ओवर की गेंदबाजी कराई गई। वो तो अच्छी बात यह है कि जडेजा को भी विकेट नहीं मिले। अगर जडेजा को विकेट मिलते तो मुझे ज़्यादा नुकसान हो सकता था, चूंकि ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे उतना नुकसान नहीं हुआ था, मुझे फायदे में ही रहा। 24 इनिंग 29 विकेट है और 23 का इनका बैटिंग एवरेज। अब बड़ी कमाल की चीज़ जो मैंने देखी ना, वो ये कि साउथ अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज को स्पिन खेलने में दिक्कत नहीं आई थी। आप ये मत कहना कि कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाल दिए थे। देखो विकेट किसी ना किसी को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात अलग है कि कुलदीप यादव ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं तो उनको विकेट ज़्यादा मिल जाते हैं, पर स्पिन खेलने में किसी को दिक्कत नहीं आ रही थी लास्ट मैच की अगर हम बात करें, क्योंकि उतना टर्न नहीं था। हालांकि विकेट दूसरा था, पिच दूसरी थी, वेन्यू दूसरा था, लेकिन अगर हम खेलने के तरीकों की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से अफ्रीका खेल रही थी, ठीक है। पहले बॉलिंग करते हुए इन्होंने 18 विकेट निकाले, पर 18 विकेट तो जब मिले जब 10 ओवर डालें, तो 10 ओवर डालने का मौका मिला नहीं। इसीलिए अगर आप सिर्फ बैटिंग के पर्पज से रख रहे हो तो आपके लिए सुंदर एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं राहुल का एवरेज है 57 का। पहले बैटिंग करते हुए तो रखे जा सकते हैं, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ड्यू की वजह से मुझे लगता नहीं कि इतने नीचे तक बैटिंग आ पाएगी। लेफ्ट आर्म बॉलर इन्हें आप परेशान करता है, तो मार्को येंसन इनका विकेट निकाल सकते हैं। इसके बाद है जडेजा। अब जडेजा ने 9 ओवर की गेंदबाजी की, ठीक है, और रन बनाए 32। अभी हाल फिलहाल में अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी ना तो मैं जडेजा को विचार करूंगा मैं, क्योंकि पहली इनिंग में स्पिन को विकेट मिलने के चांसेस अच्छे हैं कंपेयर टू सेकंड इनिंग। ना सुंदर को विकेट मिले ना जडेजा को विकेट मिले, और दोनों ने मिलकर लगभग 12 से 13 ओवर की गेंदबाजी की थी। मतलब 9 दशमलव कुछ इन्होंने की थी और 3 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की थी। लेग स्पिन के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं। डिवॉल्ड ब्रेविस इनको परेशान कर सकते हैं अगर बॉलिंग करें तो, ठीक है।
इसके बाद है प्रसिद्धि कृष्णा, इनको रखने की आपको आवश्यकता ज़्यादा लगेगी नहीं, तो इनको छोड़ ही दीजिएगा। हालांकि ठीक है रिकॉर्ड पर ये वनडे में भी उतने बेहतर नहीं रहे। अर्शदीप सिंह ये विकेट टेकर बंदा है, ये पावर प्ले में विकेट निकालता ही निकालता है, इसलिए ये टीम में है। और कुलदीप यादव भी विकेट टेकर बंदा है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये दोनों प्लेयर हमारी टीम में आते हैं। और लास्ट मैच में जो सरप्राइज पैकेज थे वो थे हर्षित राणा, जिनको पहले ही ओवर में 2 विकेट मिल चुके थे। चूंकि इसके बाद उनको विकेट एक ही मिला है, पर मैं हर्षित राणा को नहीं रख रहा हूं। अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि आप पूरे 22 प्लेयर तो रख नहीं पाओगे, रखना उतने ही प्लेयर है इसीलिए। और ऐसा नहीं है, इंडिया टीम है, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम में वर्ल्ड की टॉप 3 में शामिल है, 1 2 3 में ही होगी। तो अगर इंडिया है तो फिर सारे ही प्लेयर अच्छे ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई खराब है, खराब कोई भी नहीं है, कंडीशंस के हिसाब से तय करेंगे। मार्करम, रियान रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक नंबर 3, ब्रिज्जिक नंबर 4, जॉर्जी 5, ब्रेविस, येंसन, बॉश, यहाँ तक बल्लेबाजी है। और आप तो ये मान के चलो, जब ऊपर के 3 प्लेयर ने कुछ भी नहीं किया तब भी टीम ने 332 बना दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। जो मेन प्लेयर है टीम के, मार्करम, रिकल्टन और डिकॉक, चलो रिकल्टन तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये दो तो मेन थे, इन दोनों ने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद टीम के 332 थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टीम ताबड़तोड़ है बल्लेबाजी के मामले में। अब वेन्यू पे बात करें तो इस मैदान पे इन्होंने कोई मैच खेला नहीं है। और अब एडन मार्करम की चर्चा कर लेते हैं। ये क्लासी प्लेयर यार, पहला ही शॉट बड़ा क्लासी था, 48 का एवरेज है। चूंकि इंडिया के सामने ना बहुत तगड़ा स्ट्रगल है, 24 का एवरेज है। अब आप कहोगे यार कि 24 का एवरेज है, रखें या ना रखें। बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बॉलिंग करते तो ज़्यादा फायदा देते। हाल फिलहाल में एज अ प्लेयर पटकने में कोई नुकसान नहीं है। पिछले मैच में हमने कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस रखी थी, और इस मैच में भी अगर टीम इनकी पहले बैटिंग करने आती है तो फिर रखा जा सकता है। इसके बाद है रिकल्टन का वनडे कैरियर बड़ा खराब है। क्यों खराब है आप देखेंगे, 16 मैचेस में एक तो 32 का एवरेज है और 2 ही बड़े स्कोर है। आप कहोगे कि यार 2 बड़े स्कोर के बाद क्या किया जाए, तो मेरी सलाह ये है कि हाल फिलहाल में इंतजार किया जाए, रोका जाए, ठीक है। नंबर 3 पे आपको मिलते हैं डिकॉक ने वापसी की इंडिया के सामने। हालांकि कल लास्ट मैच में तो खैर ज़्यादा खेल ही नहीं पाए, आते ही आउट हो गए थे, पर खिलाड़ी आपको पता है कैसे है, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो डिकॉक बिल्कुल कंफर्म है। अब एक यहाँ समस्या बनती है, जो हमने पीछे बात की थी ना, क्या राहुल को रखें या ना रखें। अब एक चीज़ आप सोचो ना, क्या राहुल जो है वो बैटिंग करने आ रहा है 6-7 पे, विकेट कीपर में आपके पास डिकॉक एक बेहतर ऑप्शन है, नंबर 3 खेल रहा है, और ऐसा नहीं कि खराब विकेट कीपर है, तगड़े विकेट कीपर है। अब ऐसे में ना डिकॉक के पास में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप राहुल की बात करो, अगर बाई चांस ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका ना मिला तो फिर नुकसान बढ़ जाएगा। अगर आप कहो कि दोनों को रख लो, अगर आप दोनों को रखोगे तो आपके बेहतर बल्लेबाज या बेहतर ऑलराउंडर छूट सकते हैं। इसीलिए ना एक ही रख पाएंगे, और वो मैंने डिकॉक को रखा है। खास तौर से हम स्मॉल लीग की चर्चा कर रहे हैं। पहले बैटिंग करते हुए 450 100 बना चुके हैं, ये खिलाड़ी तगड़ा है। 10 में से 6 बड़े स्कोर हैं, आप समझ रहे हो, मतलब हर दूसरे मैच में 50 आ रहा है इस बंदे के बल्ले से। वो तो जबकि 5वें और 6वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है। अगर ये टॉप ऑर्डर में कर रहा होता तो ओपनर है वैसे देखा जाए तो, अगर आप कई जगह देखोगे टूर्नामेंट्स में ओपन करते हैं। इसके बाद टोनी डी जॉर्जी, 39 का स्कोर है, 36 का बैटिंग एवरेज है। इंडिया के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, पर हाल फिलहाल में मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। डिवॉल्ड ब्रेविस पिछला मैच खेला तगड़ा था, बड़ा स्कोर नहीं आया, नहीं तो ये धूरी, मतलब क्या ही मैं कहूँ अपने शब्दों में, पर बहुत बुरी मार रहे थे। एक पारी में 37 रन। दोस्तों इतना ध्यान रखना कि सेकंड इनिंग में जब ड्यू रहेगी तो साउथ अफ्रीका के जो हिटर है ना, बहुत तगड़े हिटर हैं, तो अगर समस्याएं बढ़ गई तो बहुत जोर से ही मार पड़ेगी। इसीलिए इंडिया को 300 तो पार करना ही पड़ेगा अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। मार्को येंसन 70 + 2 विकेट, हालांकि 70 हर बार नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ विकेट हर बार आ सकते हैं। विकेट के भरोसे आप इनको अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, और कभी भी इनको स्पिन खा जाएगी, इसलिए बैटिंग के भरोसे मत जाना। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने हालांकि बनाया है, पर मैं गेंदबाजी के भरोसे बना रहा हूँ, वो भी पहले बॉलिंग में। इसके बाद है कॉर्बिन बॉश, ये डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो इनका फायदा आप ले सकते हैं। हाँ, ये बैटिंग पूरी कर लेते हैं, तो इनको बैटिंग के भरोसे आप ट्राई कर सकते हो कई बार। इसके बाद है नांद्रे बर्गर, 13 में 21 विकेट इनके पास है। पहले बॉलिंग करते हुए ही अच्छा किया है, सेकंड बॉलिंग में अच्छा नहीं है। और अंतिम 2 नाम है, सुब्रायन को छोड़ दीजिए अभी हाल फिलहाल में। ऑर्टिनल बार्टमैन 5 में 8 विकेट है, ठीक है। 2 विकेट तो लगभग सभी ने निकाले हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, देखो कोहली सबके रहेंगे, मार्करम अभी
रिस्क में है। जडेजा एक अच्छा ऑप्शन है अगर पहले बॉलिंग करे तो, ध्यान रखिएगा पहले बॉलिंग में, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में बॉल छूटेगी हाथ से गीली होने की वजह से। जायसवाल एक तगड़ा और रिस्की पिक है, मार्को यानसेन और ब्रिज्जिग है। अगर आप चाहो ना तो जडेजा के स्थान पे चेंज करके ना रोहित शर्मा जी को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम टीम कॉम्बिनेशन में, जरा समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। भाई देखो यार, क्विंटन डी कॉक वर्सेस केएल राहुल का एक ऑप्शन आपके पास रहता है, पर मैं गया हूं थोड़ा सा सेफ ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि ये ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक है। अब रही बात, शर्मा जी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, जायसवाल को मैं लेके चल रहा हूं। अगर आप चाहो तो इनके स्थान पे गायकवाड़ या फिर राहुल को रख सकते हो, ठीक है। विराट कोहली वाइस कैप्टन है, मार्करम बोश और मार्को येंसन, अर्शदीप, कुलदीप यादव और जडेजा है। अब चेंज कर सकने वाले प्लेयर कौन कौन से हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो? देखिए, जायसवाल के स्थान पे गायकवाड़ ऑब्लिक केएल राहुल आ सकते हैं। जडेजा के स्थान पे आपको वॉशिंगटन सुंदर मिल सकते हैं। यही कुछ चेंजेस हैं जो संभव है, बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस आप कर पाएंगे। या फिर एक चाहो तो अगर इनका एक गेंदबाज बढ़ाना हो, इनका गेंदबाज जैसे कि नांद्रे बर्गर या फिर ओटनेल बाटमैन बढ़ाना हो तो ये कर सकते हो। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि आपको आवश्यकता लगेगी। तो उम्मीद हमारी ये है कि जो जो आप लोगों से हमने डिस्कस किया है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाली जो वीडियोस है उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।